हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ हिमांशु गौतम से। पहले भी एक छोटा सा वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। हिमांशु अभी ऑडिटर है और जो 19 का रिजल्ट है उसमें सेंट्रल एक्साइज पे सिलेक्शन लिया है। बधाइयाँ हिमांशु। थैंक यू सो मच सर। और जो बच्चे ये बोलते हैं सर कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उन सब के लिए हिमांशु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। हिमांशु के फादर लगातार बीमार रह रहे थे, उनका डायलिसिस पे थे, उन सब घर में ये सब प्रॉब्लम होते हुए भी हिमांशु ने बहुत अच्छे से मेहनत की है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और बचपन से हिंदी मीडियम ही रहा, उसके बाद आगे बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। हाँ हिमांशु, आगे बैकग्राउंड क्या रहा? तो मैंने स्टार्टिंग किया आदर्श विद्या मंदिर से। अच्छा, ये प्योरली हिंदी मीडियम होता है सर वो। अच्छा। तो उसके बाद सर मैंने बीटेक किया सर। बीटेक किया, ठीक है। जयपुर से ही किया जयपुर मैंने। से ही, हाँ। तो बीटेक जैसे ही मेरा खत्म हुआ सर, हाँ 12 मई मेरा लास्ट डे था सर। अच्छा। एक महीने सोचा कि क्या करना है लाइफ में आगे, कि टेक्निकल में जाना है या नॉन हाँ, टेक में सही जाना बात सर। है। और फिक्स सर एक महीने बाद मैं सर 26 जून को तलाश निकल पड़ा कोचिंग। लोगों ने बताया कि सीजीएल की तैयारी कर लो, इसमें इंस्पेक्टर बनते हो, कोई इंस्पेक्टर पोस्ट होती है। अच्छा। और इसमें अच्छा माहौल होता है, वर्दी वगैरह मिलती है, तो थोड़ा मैं भी आकर्षित हुआ सर इस ओर। सही बात है, वर्दी का अलग ही जुनून होता है। तो सर उसकी वर्दी की वजह से सर मैं सीजीएल के फील्ड में आया। ठीक है। तो सर फिर मैं नियॉन क्लासेस आया सर। हाँ सर मैंने कोचिंग सर 2-4 में गया, मैं सब यही करते हैं सर कि हर जगह। सही, नहीं ठीक है, सही बात है। और करना भी चाहिए। जब आप 5-7 जगह घूम के आते हो ना, तब फिर किसी को चूज करते हो तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है। सर फिर हम दूसरी कोचिंग मतलब ऐसे कोचिंग में गए सर, हम घूमने में बात की वहाँ के, वो मतलब उनसे फीस वगैरह के बारे में बात की, हमने सब सारी बात की। तो सर कोचिंग में सर ये निकल के आया वहाँ पे कि हाँ आप पढ़ लो यहाँ पे, 6 महीने का रहेगा, और 6 महीने बाद ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं। और आज उन बातों को 4 साल हो गए। क्यों? यस सर, 4 साल बाद भी आज हिमांशु मेरे साथ बैठा है। और हेमंत और विनय चौधरी तो 10-10 साल पुराने हैं, वो भी आज भी आते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं उनका और जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, कि यहाँ हमेशा पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी आपको। मैं एक एक बच्चे को जानता हूँ, मुझे भी जो क्लास की शुरू की बातें अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने हिमांशु को क्या टारगेट्स दिए थे। मैं जनरली क्या होता है, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो लग जाता है क्लास में कि ये बच्चा सिंसियर है, उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, कुछ टारगेट्स देता हूँ। यदि वो पूरे करता है इसका मतलब वो बन के जाता है। तो हाँ हिमांशु, आगे कंटिन्यू रखो। तो कोचिंग में जैसे उन्होंने बोला कि मैं जो अदर कोचिंग में गया था कि 6 महीने बाद न तो आप हमको जानते और 6 महीने बाद न हम आपको जानेंगे, तो उसको आप 6 महीने तक आप कोचिंग में आइए, आपका आई कार्ड बनेगा और आप पढ़ाई की जाइए। हमने सोचा सर 6 महीने भी पेपर भी नहीं होने वाला। सीजीएल का प्रोसेस 3 साल का होता है सर। सही अगर बात 6 महीने में ही मना कर देंगे सर कैसे चलेगा इसे। तो फिर एक फ्रेंड के थ्रू सर मैं नियॉन क्लासेस आया सर। नियॉन क्लासेस आया, यहाँ सबसे सही से बात हुई, मैंने सबको सही लगा और मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया सर। आप सर क्लास में सर मैं बैठा हुआ था सर, सेकंड डे आप क्लास में आए सर। आपने आता सर, मैं सेकंड लास्ट लाइन में बैठा हुआ सर। हाँ, स्टार्टिंग तुम में बैठा हुआ और था। दीपक चौधरी, हम दोनों हाँ। साथ पीछे बैठे हुए सर। हाँ। और हम सर मतलब प्रॉफिट लॉस की सीट्स लगा रहे थे सर। अच्छा। जो आपने सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था सर। हाँ, हाँ, तो आपने बताया और सब लगा ही रहते सर। तो आपने सर हमको 2 क्वेश्चन लगाते हुए देखा। हाँ फिर आपने हमको बुलाया हाँ और आपने आधे घंटे सर हमसे बात की उस दिन। हाँ। सर तारीख थी सर 30 जून। यार इतनी डेट याद रखते हो? 28 से मेरा बेस स्टार्ट हुआ सर। N57 मेरा बेस था सर। ये बात। उसके फिक्स 2 दिन बाद सर। हाँ तो वो 30 जून की तारीख थी कि आपने मैं केबिन में बुलाया सर। हाँ। पूरी बातचीत की, पूरा बैकग्राउंड वगैरह पूछा, आपने पूरी अच्छे से सारा कुछ क्लियर किया और आपने टारगेट दिया कि तुमको इंस्पेक्टर बनना है, तुमको वर्दी पहननी है सर। तो सर पहला मोटिवेशन तो वहीं से आ गया सर। सही बात। 120 लोगों की क्लास थी, आपने हमको बुलाया। देखो जनरली क्या होता है कि जो मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, और इवन मैंने आईआईटी आईएम वालों को और हर जगह पे पढ़ा है ना, तो मैं क्लास में जाके 5 मिनट में बता देता हूँ कौन बच्चे सिंसियर हैं। तो ये दोनों बच्चे, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इन दोनों के जो क्वेश्चन थे वो इतने रेलिवेंट थे, तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये दोनों बच्चे सिंसियर हैं। तो फिर मैंने बुला के बात किया कि भाई तुम्हें ये है, इस टाइप से तुम्हें आगे बढ़ना है और इंस्पेक्टर ही बनना है, क्योंकि ये इंस्पेक्टर बनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया। तो उसी के लिए मैंने जॉब छोड़ी थी। तो जब ये डिसाइड हो गया कि यार ये दोनों बच्चे सिंसियर हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैंने इनको आगे होमवर्क भी दिया।
होमवर्क में क्या था, टाइम एंड वर्क? सर ने होमवर्क में टाइम एंड वर्क की सर ने टारगेट दिया कि 1999 से हाँ और सीजीएल 2017 तक 17 तक जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी ने दिए हैं हाँ। उन सब के सॉल्यूशन तैयार करके लाओ तुम। ठीक है। तो पहले तो हमें लगा सर ने क्या दे दिया वो लगभग 600-700 क्वेश्चन होंगे। लगभग सर 750 प्लस क्वेश्चन थे सर वो। 750, ठीक है। सर मुझे लगा कि सर ने क्या दे दिया कि 750 प्लस क्वेश्चन आपने टाइम दिया सर 2 वीक का, अच्छा तो क्यों आपको करके लाने हैं और तुम फिर बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है सर, मैंने स्टार्ट किया तो पहले सर मतलब बैठा नहीं, करते रहे सर, धीरे धीरे फ्लो बना। एक मोमेंट पे आके सर 750 क्वेश्चन पूरे हो गए सर। उस दिन से जो कॉन्फिडेंस का लेवल था सर, आपको लगे मैंने शीट दी, सही जान, आपने कुछ क्वेश्चन करेक्ट किए, हाँ। कुछ का आपने जो सॉल्यूशन का तरीका था वो आपने करेक्ट किया कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब हमने सर वो सीट लगभग 2 या 3 दिन से डिस्कस की थी सर उसे। हाँ समझ गया। आपने पूरा बताया कि क्वेश्चन के ऐसे करेक्ट करना है, ये वाला तरीका थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, ये शॉर्ट पड़ेगा, ये ट्रिक पड़ेगी, सब कुछ आपने क्लियर किया सर। तो वहाँ जो कॉन्फिडेंस आया ना सर वो, उसके बाद आपने सर ओनली टाइम एंड वर्क ही दिया था सर। ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस, मैंने ज्योमेट्री नहीं वो तो सब कर दिया सर। उसके बाद मैं बताऊं, देखो वो क्या होता है कि वो एक टेस्टिंग वाला पार्ट है। मैंने पहले बताया कि मैं क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका शिष्य भाव जानना चाहता हूँ, क्योंकि सब बच्चे तो देखो उस लेवल पे आते भी नहीं, ठीक है ना। उनका रोल ये होता है, वैसा फीस दे दी उनका, वो सोचते भी यही हैं, फीस दे दी अब हमारा रिलेशन नहीं, मैंने फीस दी मुझे सिलेबस करवाओ। और कुछ बच्चे होते हैं जो शिष्य बन के आते हैं कि मुझे गुरु के रूप में देखते हैं कि सर आपके पास है ना तो कुछ करके जाना है। तो वो टेस्टिंग कैसे होगी? बोलने वाले तो बहुत हैं बोलते हैं, वो टेस्टिंग का एक जरिया होता है कि मैं इतने बड़ा वो टास्क दे देता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे तो भाग जाते हैं, वो फिर क्या नजरें चुराते घूमते हैं कि सर वो सेट पूछेंगे। और जो बच्चा कर लेता है ना वो आज मेरे पास यहाँ बैठ जाता है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हमेशा आपको लाइफ में आगे भी बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आपको ऑफिस में भी अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी टेस्टिंग करेंगे कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो, कितना जिम्मेदारी से आप अपने काम को ले रहे हो। यदि आप वो जिम्मेदारी निभाओगे ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और यही डिफरेंस रहा है। मैं हमेशा बच्चों को सेलेक्ट कर लेता था कि यार ये सिंसियर है, केवल एक क्राइटेरिया होता था सिंसियरिटी, बाकी तो मुझे बनाना आता है, ठीक है ना। एक एक बच्चे को गढ़ा जाता है। जो नवजीत कौर है वो तो कॉमर्स की स्टूडेंट थी यार, ये बच्चा तो फिर भी चलो बीटेक था तो ऐसे डरता नहीं था, लेकिन हिंदी मीडियम का जो डर होता है ना, एक छोटे से गांव से है बूंदी से, तो जो हिंदी मीडियम का जो डर है ना यार, छोटे शहर का, वो कॉन्फिडेंस कभी जनरेट ही नहीं होने देता। वो सोचता है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, दिल्ली में पढ़ रहे होंगे, हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो वो जो फीलिंग होती है ना उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर वो तो हुआ ही था, और उसके पहले सर एक और चीज हुई थी हाँ कि आप क्लास में आके बोले, सारी क्लास को बोले आप कि हाँ। आप मॉक लगाइए। ठीक और सर ये चीज यहाँ की अच्छी थी कि हमारे पास टाइम लैपटॉप के साथ था नहीं, हाँ हाँ तो आप बोले कि आप यहाँ के लाइब्रेरी में जाके और वहाँ मॉक लगाइए। हाँ, आप लाइब्रेरी, अलावे सब हाँ लाइब्रेरी सही में बात है। जाके। लाइब्रेरी होती थी तो वहाँ क्या है, बच्चे आके मॉक दे सकते थे जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो सर हम गए वहाँ पे और जोश में गए कि मॉक लगाएंगे आज, ठीक है। पहला मॉक था सर सीजीएल के लिए, सही है। सर मार्क्स आए 58 आउट ऑफ 200। ठीक है। और सर दीपक के 52 53 उसके मार्क्स थे, तो हम दोनों सर बिल्कुल हाईली डिमोटिवेट हो गए सर। तो क्या क्या सपने देख रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नंबर आ रहे 50, क्योंकि सर 17 कट ऑफ देखी हमने, हाँ। वो थी 126। 126, तो हमने कि अगर 126 को भी क्राइटेरिया सेट किया जाए तो 58 का डबल करो, हाँ। 10 और ऐड करो, तब जाके तो आप वहां पहुंचोगे। ठीक सर है। डबल का तो कैसे सोचते सर वहां पे, तो हम तो फिर आपके पास आए हाँ और फिर सर ने बहुत शानदार स्ट्रेटेजी बताई, और वो ये था कि तुम पढ़ना स्टार्ट करो। तुम 58 आज तुम्हारे मार्क्स आए, बहुत सारे टॉपिक्स तुमने कभी देखे नहीं है, ईडियम फ्रेज तुमने नहीं देखे, वन वर्ड तुमने किए नहीं है, तो सब तुम्हें नहीं आए और तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम 58 स्कोर कर पाए, ठीक है। वो क्वेश्चन भी थे क्या थे, मिरर इमेज वाले थे या ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, तो हमने कभी बीटेक में कहीं देखे कॉलेज में, ठीक है। तो उनसे हमारा 58 स्कोर हुआ। सर का ये कहना था कि आप जो जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो वो कंप्लीट होने के बाद आपको कभी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इस वीक तुम पढ़ते हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो उसके 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं प्री में। अगर तुम्हारा इस वीक में टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो गया, तुमने उसके 200 300 400 क्वेश्चन लगा लिया, तो अब तुम्हारे मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तुम्हारा स्कोर 4 बढ़ जाएगा, 62 हो जाएगा। फिर तुमने एक ज्योमेट्री कर ली मान लो, तो उसके कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आपका 8 स्कोर बढ़ जाएगा, 70 पे पहुंच जाओगे आप। आपने इंग्लिश में इडियम फ्रेज कर लिए, तो आप 2 क्वेश्चन आते हैं, आप 74 पहुंच जाओगे। सर ने बोला कि आप एक एक टॉपिक खत्म करते रहो और ये टारगेट सेट रखो कि वो टॉपिक का कोई मॉक में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सही हम बात है। कंटिन्यू लगे रहे, मतलब थोड़ा टाइम लगा हमको, पर 19 में सर मेरा स्कोर था उसी वजह से 198। देखो कहाँ 58 से 198 तक की जो जर्नी है ना, ये इतनी आसान नहीं होती। बहुत से
परिस्थितियाँ बदलती हैं। अभी अपन पूरी स्ट्रेटेजी पे भी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मॉक को भी डिस्कस करेंगे। बट पहले ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे टूट जाते हैं उससे तैयारी में, मॉक खराब हो गया, कोई घर पे बीमार हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई ना, तो उन चीज़ों को ओवरकम करना ही सिलेक्शन है। नॉलेज के लेवल पे तो बहुत से बच्चे हैं यार, आप ये कभी मत सोचना कि भाई नॉलेज की कमी से कुछ रह जाएगा, नहीं। अभी वो आनंद कॉलेज वाला हिमांशु बता रहा था मुझे कि हिमांशु जिससे कॉलेज में एग्ज़ाम देने गया, यहाँ आनंद कॉलेज है जयपुर में, कानोता में, तो क्या हुआ कि उसमें सर्वर की प्रॉब्लम आ गई, तो कितना स्कोर बना था फिर सर? इससे उसको आंसर की तो आई नहीं थी सर। हाँ, अटेम्प्ट 74 कर पाया था। अच्छा। सर पेपर तो कैंसिल हो गया। हाँ, फिर अटेम्प्ट 74 हुए तो हिमांशु आके कि सर मैं तो नया बैच ज्वाइन करना है, परेशान सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि भाई अभी तुझे सीजीएल ने रिजेक्ट थोड़ी कर दिया। बोला नहीं सर। तो बोला मेंस की तैयारी करना है यार, यदि 1 नंबर से भी सिलेक्शन हो गया ना, मेंस देना है, तो ये मान लेना कि तुम्हारे उतने चांसेज हैं। आजकल क्या हो रहा है कि इस टाइप का ज्ञान देने वाले लोग हो गए कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तुम्हें इतने नंबर तो आने चाहिए, तो बच्चा क्या वो 5-6 महीने का टाइम मिलता है ना, उसमें तैयारी नहीं करता। समझ रहे हो कि मेरे तो प्री में ही नंबर कम है तो मैं मेंस कहाँ से दूंगा, और इस वजह से फिर वो अगले साल का प्री भी उसका डाउन हो जाता है। कभी भी जब तक आपके पास मौका है ना रेस में भागने का, तो भागना है जी जान लगा के। और फिर आगे दोबारा हुआ ना शायद पेपर 19 जून को सर, मतलब सर उस दिन सर क्या है, इंडिया में 5-6 जगह पे सर्वर प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। शाम को ऐसे निकाला कि 4 जगह पेपर वापस होगा, उसमें आनंद का नाम नहीं था सर। अच्छा। फिर दोबारा वापस हो गया। हाँ। यानी कि नाम तो है नहीं, तो अपना तो पेपर नहीं होने वाला। हाँ। सर 13 जून को सबके पेपर खत्म हो गए सर। तो 17 जून को सर मैसेज आया एसएससी का कि आपका वाला जो पेपर है 6 जून को था वो कैंसिल हो गया है, वापस परसों के दिन 19 जून को रखा गया है, तो आप आइए पेपर दीजिए दूसरे सेंटर पे। फिर गया सर, मैं वो पेपर दे के आया सर। मैं सर मतलब 174 स्कोर रहा, ऑनलाइन स्कोर मेरा 174 रहा सर। तो वहां से सर कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट हुआ सर, क्योंकि सर मैं जो 18 के लिए जो आया था सर मैं, वो था कि एक बार तो जो लोगों से बात की और सुना हमने, वो ये था कि सीजीएल तो 5-7 बार तो देना पड़ेगा आपको। मिनिमम 4-5 बार तो आपको देना ही पड़ेगा। ये माहौल बना है, बिल्कुल ये माहौल बना है, डर का माहौल था, डर का माहौल है। और उस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए ही हमने यहाँ नियोन का स्टार्ट किया था कि भाई वो डर नहीं होना चाहिए। और क्या थे, हमारे बैच में हर बार शुरू से लेकर टॉपर रहे बच्चे, और जब मैं भी टॉपर खड़ा दिखता था तो बच्चों को मैंने फेथ होता था कि यार सर खड़े हैं ना मेरे पास, तो हम भी कर लेंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी फीलिंग होती है। उसी एग्ज़ाम से ऑडिटर अभी दिल्ली में पोस्टेड है, और सेंट्रल एक्साइज में तो हो ही गए। अभी आगे आरएस वगैरह का तैयारी, हाँ आरएस की तैयारी का मन है। और मन क्या है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि एक दिन आरएस के रूप में भी मैं इंटरव्यू लूँगा। तो अब अपन जो टॉपिक वाइज भी बात करते हैं, मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी सर? उसके पहले सर मैं एक बात हुआ शेयर करना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि सर होता क्या है ना, लोग सीजीएल को बहुत गलत तरीके से लेके जाते हैं सर। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने सीजीएल क्लियर किया, और सेकंड में सर मैं इंस्पेक्टर बन गया सर। ठीक है। सर फर्स्ट में भी मेरी कुछ गलतियां रही होगी सर। हाँ, सही बात। फर्स्ट में भी सर इंस्पेक्टर निकल जाता सर। बिल्कुल निकल जाता। सर मार्केट में क्या चल रहा है ना कि कोई फला टीचर है सर, वो मैथ में अच्छा है सर, तो लोग उसके पास जाएंगे। कोई फला टीचर वो इंग्लिश में अच्छा है तो उसके पास जाएंगे। सर सीजीएल कभी इसके ऊपर है ही नहीं सर। सही बात। सीजीएल है सर ओवरऑल। सर आप सर AR 21 निकाल के सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जयपुर, जो लगभग सभी की इच्छा होगी सर यहाँ पर। सही बात। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, और कहाँ चाहिए? होम लोकेशन पे चाहिए सर। सर आप वो करके बैठे हो सर, तो आपको सर जितना आइडिया है Tier 1, Tier 2, Tier 3, इवन टाइपिंग, उसके बाद सर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तक का सर आपको पूरा आइडिया है। बिल्कुल सही। और लोग क्या है सर, मतलब इस चीज को गलत तरीके से लेके जाते हैं। बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद कहीं मैथ पढ़ेगा, कहीं इंग्लिश पढ़ेगा सर, वो सर भटक जाएगा सर। भटक जाएगा। देखो ये वास्तव में बहुत अच्छा पॉइंट बोला है हिमांशु ने, कि क्या होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स को देखते चलते हो, और कई बार तो क्या होता है बच्चे ये और करते हैं कि अभी 6 महीने केवल मैथ्स ही पढ़ूंगा, अभी अगले 2 महीने 4 महीने केवल रीजनिंग पढ़ूंगा। तो ऐसे बच्चा है ना, वो ये अपने मन को संतुष्ट कर सकता है कि यार मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या मेरा कुछ तैयारी चल रही है, वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। इस चीज़ को समझो। सिलेक्शन तो आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है कि भाई और पेपर में कैसे परफॉर्म करना है, वो अपनी अलग स्किल्स होती हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों को उस लेवल पे तैयार करता हूँ। कभी कोई टास्क दे दिया, कभी कुछ पेपर रख लिया, कभी क्लास में रैंडम ही मैंने पेपर ले लिया। ये मैम का था, ये अचानक से आया,
और मैम ने कि आज है तुम बच्चों का टेस्ट है, टेस्ट का नाम सुनते ही आधे बच्चे तो डर जाते हैं और लेकिन उस पल पे जो बैठा रहता है कि नहीं सर आप बताओ हम तो टेस्ट देंगे, और फिर वो उसको ओवरकम करता है ना। जो सबसे बड़ा डर है ना वो अनजाना डर होता है। अनजाना डर का मतलब ये हुआ कि आप बस केवल एग्जाम, आपने पूरे साल तैयारी की है और एग्जाम से पहले दिन भी मन में घबराहट होती है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। वो फीलिंग को जीतना ही जीतना पड़ेगा। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर दूंगा सर। हाँ, मैथ्स में फिर सर मैथ्स के लिए तो सर सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी थी सर वो यही थी कि सर आपने टाइम एंड वर्क दिया था सर, हाँ। वहाँ सर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हुआ था सर। तो यही था कि आपने स्टार्टिंग में वहीं से किया था, सही बात, टाइम एंड वर्क से मेरा वो कंप्लीट हुआ। फिर आपने जो भी मतलब आप जैसे जैसे सर आप कवर कराते गए सर, मैं वहीं से उनके कंप्लीटली सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सर वो अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सर बहुत अच्छा मतलब इसमें रहा है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है। तो आपने सर जैसे जैसे जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं क्लासेस में, मैं सर वो सारे टॉपिक उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मैंने घर पे कंप्लीट किया। और तो सबका ओवरऑल एक बार मेरा ट्राई ये था कि जल्दी से जल्दी एक बार सारे क्वेश्चन का आइडिया हो जाए मुझे। सही बात, क्योंकि सर कोई चीज है आप मॉक लगा रहे हो, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको फॉर्मूले बतानी है। सही बात। तो ये था कि अगर अभी सर क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं तो फटाफट से कहीं से भी यूट्यूब से या कोचिंग के नोट्स से मैंने मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले सर पढ़ लिए आपके पढ़ाने के पहले, ताकि जब आप पढ़ाओ सर सही तो बात है, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सर। हाँ ठीक है, कि तो उस चीज का सर बहुत फायदा मिला। ठीक है। और सर जो अभी जो कैलकुलेशन आ रहा है उसके लिए सर कैलकुलेशन का सर ये था कि सर आपको ही पता होगा सर कि दूसरे दिन आपने मुझे बोर्ड पे बुलाया सर आपने। देखो मैं क्या करता था कि अभी ऑनलाइन कोर्स में भी मैं ये बच्चों को एक टेबल देता हूँ, वो टेबल में टाइम देता हूँ मैं। पहले तो 3x3 की थी, अब वो थोड़ी सी बड़ी बना दी है टेबल, और उसमें मैं क्लास में भी जो मुझे लगता है कि भाई ये लड़का थोड़ा सा सिंसियर है, मैं उसको बुला लेता कि आओ तुम बोर्ड पे आओ और ये टेबल करके बताओ। तो क्या होता है कि वहाँ से एक कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू होता है। तो मैंने हिमांशु को बुला लिया, क्या हो हिमांशु ये करके बताते हैं। क्या रहा था उसमें टाइम तुम्हारा? सर मैंने लगभग 2 मिनट लगाए थे सर, 3x3 की थी। अच्छा। और 3x3 में लगभग 17 सम करने होते हैं सर। अच्छा, ठीक है सर, मैंने लगभग 2 मिनट लगाए थे सर, ऊपर मेरी गलत हो गई थी सर। अच्छा। तो पर वहां से एक कॉन्फिडेंस आया कि इतने सारे सम मैंने लगभग 2 मिनट में खत्म कर दिया। और आपने योगेश सर का स्कोर बताया सर उसमें, हाँ जो योगेश सर जो इनकम हाँ योगेश शर्मा, हाँ हाँ हाँ, तो उनका सर आपने बताया शायद उन्होंने 1.25 मिनट में सर पूरी की हुई है शायद उन्होंने। हाँ ठीक। तो आपने उनका बताया था कि आपका टारगेट 1.25 मिनट होना चाहिए सर। तब से सर मैं 1.25 मिनट टारगेट करके जो आपने यहाँ से पीडीएफ दी थी सर, वो सारी जो प्रिंट दिए थे सर, उनको मैंने डेली प्रैक्टिस की सर। कैलकुलेशन का सर इतना अच्छा हो गया कि लगभग मैं जो 19 का प्री हुआ था सर मैंने 12 क्वेश्चन विदाउट पेन किए थे सर 25 में सर। अच्छा, देखो क्या था कि मैं अभी भी टेबल देता हूँ अपने ऑनलाइन कोर्स में भी और ऑफलाइन में भी। वो पहले 3x3 की एक टेबल थी, तो उसमें क्या था कि मैं लगभग 2 मिनट का स्कोर बोलता था कि यार 2 मिनट कर लोगे तो ठीक है। फिर एक लड़का आया योगेश शर्मा जो अभी मुंबई में है एग्जामिनर, तो योगेश ने वो टाइम 1.25 मिनट में कर दिया था। तो उसके बाद मुझे भी ये लगा कि यार ये बच्चा 1.25 मिनट में कर सकता है, ठीक है, तो फिर कोई भी कर सकता है। और फिर वही स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और उस चीज़ को का जो बेनिफिट है ना वो आपको अपनी कंसंट्रेशन के रूप में भी मिलेगा, क्योंकि आप 2 सेकंड के लिए भी ध्यान हटाना, ठीक है, ध्यान हटते आप बाहर हो, क्योंकि वो टाइम है ना वो अचीव करने के लिए आपको हर एक मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड वहीं कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो वो उससे बहुत से बच्चों को बेनिफिट हुआ और जो बच्चे उस टाइम लिमिट को अचीव कर लेते थे वो सारे बच्चे सिलेक्ट हुए और मल्टीपल सिलेक्शन लिए। अभी हिमांशु का भी एनटीपीसी के क्लियर हैं सारे, बैंक के भी प्री क्लियर किए हैं, सीपीओ भी क्लियर हुआ। हाँ, फिर वो फिजिकल के लिए नहीं गए कि सर ये तो जाना ही नहीं है। ठीक है, आगे तो सर एवरेज सर आपकी एक बुक है सर, वो इसमें आपने सीजीएल के लिए टियर 1 के लगभग 20 अच्छे मॉक की आपने बना के दिए हुए सर। तो बुक मेरे पास थी सर। उसके सर जो मैथ के क्वेश्चन थे सर, वो एक एक क्वेश्चन सर मैं आपने देखा होगा सर, 18 का आप पेपर उठा लो और उस बुक के क्वेश्चन उठा लो सर, सेम मिलेंगे सर। तो मैंने वो बुक सर कंप्लीट की हुई थी सर। अच्छा। फर्स्ट बार में सर मैंने मैथ में 174 स्कोर किया उस टाइम पे, तो उसी का था कि मैंने बुक कंप्लीट की सर आपकी। उसमें मैं बता दूं जो बच्चे हैं, क्या था कि मैंने 20 टेस्ट बनाए थे और वो सारे के सारे टफ या कैलकुलेशन भी थी, टफ भी थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे। और ये था कि उस 20 सेट में मैं बेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दूं।
ठीक है ना। तो वो जनरली फिर क्या होता है कि बच्चे वो करते ही नहीं थे, भाग जाते कि सर पेपर तो बहुत ईजी आ रहे हैं, आप ये क्या दे रहे हो, क्या करेंगे इसका। लेकिन वो सारे रेलिवेंट थे और मुझे पता था कि जैसे ही लेवल ऊपर होगा, ठीक है ना, एसएससी का लेवल जिस दिन इम्प्रूव होगा तो वो उस लेवल पे आ जाएगा। ऐसा नहीं था कि सारे कैट के क्वेश्चंस लगा दिए, नहीं। और जैसे ही टीसीएस आया और पेपर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाया, लेवल ऊपर हुआ, सेम उसी लेवल पे चीज़ें आ गई। ठीक है, आगे इंग्लिश का बताओ। सर इंग्लिश के लिए तो सर जो मनीषा मैम के साथ जो कंटेंट है सर, उसके बाहर कुछ भी नहीं है सर। मैंने सर लगभग बार बार, जैसे आपने सर बताया था कि आप मतलब कंटेंट को कंप्लीट करते रहो, मार्क्स आपके टीयर में बढ़ते जाएंगे। तो ईडीएम फ्रेज के सर 32 पेज है। अच्छा, पेज भी याद है सर, क्योंकि सर मेरा डिसाइड था ना डेली के 2 पेज करने हैं। अच्छा। 16 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है। सब्जेक्ट वर्क एक के 44 रूल्स थे सर। ठीक है। तो मैंने कहा कि डेली के आपको 20 रूल तो मिनिमम करने ही है सर। तो 2 दिन मेरे को लगते थे वहां पे सर। तो इस वजह से सर मुझे रूल्स वगैरह का क्लियर है कि कितने रूल्स थे और कितने पेज थे सर। अच्छा, ठीक है। तो सर ये ऐसे ही देखो, जब तक आपको इस लेवल पे क्लियरिटी नहीं होगी ना यार, तब तक आप वो सपने मत देखो आप, ठीक है ना। और सपने देखते हो तो इस लेवल पे क्लियरिटी भी देखो कि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो टॉपर बन रहे हैं, वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो किस लेवल पे फॉलो करते हैं। मैं हमेशा ना, जैसे क्या होता था कि मुझे ध्यान है कि वो हेमंत का सिलेक्शन हुआ था, वो हेमंत आया था क्लास में, तो फिर सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, खूब खुश थे। फिर मैंने पूछा कि कौन कौन इंस्पेक्टर बनने वाला है, तो लगभग सब बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया कि सर हम बनेंगे। फिर मैंने कहा अभी कौन सा टॉपिक फिनिश हुआ है, तो बोले सर इंग्लिश में कौन सा कंप्लीट किया तुम लोगों ने, तो बच्चे बोले सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कितने रूल हैं, तो कोई सिंगल 1-2 बच्चे थे जो बता पाए। फिर मैंने हेमंत को पूछा, हेमंत की तरफ देखा, हेमंत, तो हेमंत है ना लाइन से सर नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, बोला कि ये होते हैं सिलेक्शन, समझ रहे हो ना, ऐसे याद होते हैं, इतनी बार रिवीजन होता है, तब जाके आप वो। अब क्या होता है कि हर कोई सोचता है कि सर मैं भी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाऊं, मैं भी टॉपर बन जाऊं, लेकिन जो टॉपर्स करते हैं क्या आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। हाँ, तो सर एक सबसे बड़ी बात है सर कि जो देखो मैंने सर कंटेंट बहुत सारे फॉलो किए हैं, ठीक। मतलब पढ़ा मैंने सर नियॉन के कंटेंट से सर, बाकी प्रैक्टिस के लिए सर मैं बहुत सारे कंटेंट में गया हूँ सर। ठीक है। एक होता है सर कि आप पढ़ते चले जा रहे हो किसी कंटेंट को, ठीक है। और 1 साल बाद पता चलेगा कि वो तो आधा ही कंटेंट था। ठीक है। तो मैंने सर उसके लिए सर मैंने बहुत सारे कंटेंट फॉलो किए। सर वहाँ एक बात समझ में आई कि जो सर जो और कंटेंट है वो उस हिसाब से है कि आपको इंग्लिश पहले से अच्छी सी क्लियर है आपकी, और आपको सीजन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। सर जो नियॉन का कंटेंट था, मैम ने जो कंटेंट दिया था हम लोगों को सर, वो था कि जैसे हम जैसे हिंदी मीडियम के लोग थे सर, इंग्लिश का तो सर खौफ था। सही बात तो है। हमने वहां से भी सर इंग्लिश में काफी अच्छा इंप्रूव किया। इंग्लिश में अपने बच्चे वो थे, जैन थी लक्ष्मी, उसके 204 नंबर थे। ठीक है, लक्ष्मी मैम के 204 नंबर थे। हाँ हाँ। तो सर यही था कि जो यहाँ का जो कंटेंट है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, मतलब वो अच्छे से कवर कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और जब भी कभी भी आप को डाउट लगे, जैसे मैं बीए के, मेरा फ्रेंड था विकास प्रजापति, जो बाद में शुरू में कोचिंग में भी आया था, उसकी कहानी बताता हूँ। तो जब भी आपको है ना, कभी भी जैसे मान लो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो या कि कहीं भी ज्वाइन कर रखा है, तो आपको डाउट कई बार होगा, डाउट भी कि सर क्या पता क्या कंटेंट पूरा है नहीं है, या मेरी तैयारी पूरी हो रही है। तो आप क्या करो कि रैंडम कोई भी बुक या कोई मॉक टेस्ट उठा के और उसको लगा दो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने नियॉन ने जो कंटेंट प्रोवाइड किया ना, वो आपको फर्स्ट रैंक तक ले जा सकता है। और इस बार 6th रैंक तक तो पहुंच ही गए हैं और फर्स्ट पे भी जाएंगे, ये देख लेना। तो विकास प्रजापति पे आते हैं। विकास के साथ क्या हुआ कि विकास हमारा दोस्त था कॉलेज में, फिर वो बिजनेस के लिए चला गया कि सर बिजनेस करना, ये भाई साहब बिजनेस करेंगे अपन तो, और हम बाकी सब लोग का 20-25 का ग्रुप था हमारा, तो हम सब ज़्यादातर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, कुछ एमईए में चले गए। तो फिर 1-2 साल बाद में विकास को भी थोड़ा फील हुआ कि यार बिजनेस में तो मज़ा नहीं आ रहा, तो बोला कि यार भाई साहब क्या करें, तो बोला यार मेरे पास आ जा, मैंने स्टार्ट कर दिया था उस टाइम। तो विकास आ गया। फिर 2-4 महीने बाद ये टाइम एंड वर्क पूरा करवा दिया मैंने। फिर जिस पीजी में रहते हैं, जो लाइब्रेरीज में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है आपस में बातें होती रहती हैं, चाय पीते हैं, तो सब बच्चों के मन में रहती है कि यार हमारा जो गुरु है, हमारा टीचर है, वो तो बेस्ट होगा। तो विकास भी बड़े कि यार हमारे भाई साहब ऐसे हैं, तोप हैं, ये हैं, हम पेन नहीं चलाते, हम ऐसा कर देंगे। तो फिर क्या हुआ, पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो कहीं दूसरी कोचिंग में जाता था,
तो उसने क्या किया, वो 5-7 क्वेश्चंस लेके आया, तो उसने कहा कि आओ मुकाबला करते हैं। तो दोनों ने मुकाबला हुआ। अब वो सारे के सारे क्वेश्चन से विकास के मतलब मुकाबले में कि एक टाइम लिमिट में, तो विकास हार गया सारे में, 4-5 जो भी थे सब में हार गया। फिर अगले दिन सुबह 7 बजे स्टार्ट होती थी क्लासेस, तो 7 बजे वो एकदम गुस्से में और परेशान सा आया, बोला भाई साहब कल तो आपने इज्जत ही लुटवा दी। तो मैं बोला यार क्या बात होगी, ऐसे तो थोड़ा शांति रख, क्या बात हुई। तो बोला यार कल हुआ ये, उसने पूरी बात बताई कि ऐसे टाइम एंड वर्क में मैं तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हमारे ही भाई साहब ये कर देते हैं, हमारे भाई साहब ऐसे हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है अपन बात करते हैं। फिर वो क्लास में गए, क्लास में बातें स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा कि एक चीज़ याद रखना विकास, कि जो मूवी देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं, तो जो हीरो होता है, ठीक है ना, वो पहले पिटता है, ठीक है ना, और बाद में पीटता है। तो मतलब कि तुम्हारी आज पिटाई हुई है क्यों? क्योंकि तुम उस बच्चे जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर था उसके जाल में फंस गए। जनरली क्या होते हैं कि कुछ लोग जहर फैलाने वाले क्वेश्चंस लिए घूमते हैं समझ रहे हो, वो उन्हीं क्वेश्चंस पे वो ट्रिक अप्लाई होती है। तो ये बात होगी लगभग 2012 या 13 की बात होगी, समझ रहे हो ना। तो मैं समझ गया था कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि तू कोई नई बुक लेके आ, मार्केट से एक नई बुक ले लो या किसी दूसरे बच्चे के पास हो ना जो लेस कॉमन हो, और उसमें से फिर उसमें भी है ना तुम टाइम एंड वर्क के एक सीक्वेंस फिक्स कर दो कि नंबर 1, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 31, नंबर 41, ऐसे 5 क्वेश्चन रैंडम हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर वो ट्राई करना। फिर वो जाके पूरे पीजी में उसने बताया कि ऐसे करते हैं भाई, तो वो सामने वाला भी एग्री हो गया कि हाँ भाई ठीक है करो, करते हैं। और उस दिन उसने उसको ऐसा धोया कि वो ये मान लो कि उसी दिन उस विकास का सिलेक्शन फाइनल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। जैसे हिमांशु बोल रहा है ना सर, टाइम एंड वर्क के 750 क्वेश्चन कर दिए। जनरली क्या कितने करवाते हैं कोचिंग्स में? 70-60 क्वेश्चन पे टाइम एंड वर्क फिनिश करते हैं। हर टाइप के 2 हाँ, करवाते हैं सर। मैंने 10 टाइम्स क्वेश्चन दिए थे कि हम 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे। तो वो जज्बा होना चाहिए यार। और जिस दिन उसने, उसका भी बताऊं आगे बाद में, विकास प्रजापत फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाए, समझ रहे हो। तो वो जो चीजें होती है ना वो इनकलकेट होती हैं, और यही कोचिंग का, यही गुरु का रोल होता है। क्वेश्चन सोल्व करना कोई भी सिखा देगा यार, आप किताब पढ़ के भी कर दोगे। और आज तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट भरा पड़ा है कि आपको कुछ करना ही नहीं। इसलिए आप जब भी कोचिंग डिसाइड करो ना, तो उसका रोल केवल क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होना चाहिए। उसके पीछे आप ये देखो कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूट आपको इंस्पेक्टर बना सकता है, क्या ये आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमेशा, समझ रहे हो। और पर्सनलाइज अटेंशन अभी भी, आज भी है ना अपनी क्लास में, ऑनलाइन है फिर भी पर्सनलाइज अटेंशन की क्लास होती हैं, समझ रहे हो। जैसे पहले क्या होता था कि अभी हिमांशु बोल रहा था कि सर ज़्यादातर जो फाउंडर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं इंस्टीट्यूट के, उनसे तो मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। और हम तो कोई भी बात होती तो आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे हो, समझ रहे हो। मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं किया यार मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम क्या कर रहे हो। जब भी जेन्युइन प्रॉब्लम लगी तो मैं हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहा हूँ। और यहाँ से क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि सर ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ। और जैसे मैं बोलता हूँ यार कर लेंगे, तो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि बच्चे फेथ करते हैं कि यार सर ने बोला ना तो हम कर लेंगे। हाँ, रीजनिंग का सर, रीजनिंग का यहाँ का कंटेंट तो सफिशिएंट था सर। मोक फिर में मोक लगाते चले मोक लगा हुआ, और यहाँ का जो अपना कंटेंट है न्यून वाला, उसको सॉल्व करते रहो सर। उससे बाहर तो सर निकलने में आता भी नहीं है सर। ठीक है। और जीके सर जीके के लिए सर जो यहाँ का आपका जो बुक्स है सर, जो न्यून की हिस्ट्री वाली जो पॉलिटी वाली बुक्स है सर, वो सर मैंने अच्छे से कवर की। ठीक है। और उसके बाद सर जो करंट वो पीडीएफ न्यून क्लासेज के ऐप पे भी अवेलेबल है। यदि किसी बच्चे को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनकी ई बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो वो न्यून क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहाँ से फ्री मटेरियल में मिल जाएंगे आपको। ठीक है। हाँ, तो सर ये था ही सर। मैंने जीके को सर ब्रेक कर दिया। अच्छा, कैसे? हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन। तो अलग अलग मैंने इंडिविजुअल की, जनरल साइंस सर में बैकग्राउंड से होता था, उसका मुझे फायदा मिला। बिल्कुल सही है। करंट अफेयर पे मैंने फोकस किया कि जो मार्केट में जितनी भी सर जो मैगजीन वगैरह होती है सर,
अलग अलग मैगजीन से मैंने ठीक फॉलो है। किया और करंट अफेयर मैंने कवर किया। क्या स्कोर रहा था उसमें एग्जाम में, सीजीएल में? सर मेरा 31.5 स्कोर रहा था। अच्छा ठीक है, मेरा 31 तो अच्छा स्कोर है। 31.5 हाँ इतना ही ठीक है। ये स्कोर था सर मेरा जीके में। तो मैंने उनको फॉलो किया सर। तो और जो यहाँ के जो कंटेंट था सर, तो बुक्स हैं सर वो मतलब बिल्कुल अच्छे से हैं सर, टू द पॉइंट टू द पॉइंट बुक्स है सर। उसके बाहर मतलब कुछ सर ऐसा होता है ना कि लोग सीजीएल में जीके की तैयारी करने के लिए यूपीएससी लेवल तक जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं सर। हाँ सही बात सर है। टाइम वो पता ही नहीं होता ना, टाइम बहुत निकल जाता है टाइम बच्चों निकल जाता का। है। वो जीके में क्योंकि सर 700 नंबर का पेपर होता है, सही है, 50 नंबर की जीके होती है, ठीक है। 650 तो सर कुछ और ही है ना। सही बात है, तो आपको जीके में बस टू द पॉइंट जाना है सर, टू द पॉइंट जाना है। तो और सर अभी भी सर मतलब मैं जानता हूँ सर कि जिनके 20 में 26 नंबर जीके में वो 191 रो तक नॉर्मलाइज तक जा रहे हैं सर वो। अच्छा नहीं देखो ये जीके में अगर आप 25 से 30 तक भी करते हो ना सर स्कोर, तो ये है कि आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। तो उसके लिए यहाँ का कंटेंट बहुत मोर देन सफिशिएंट है। हाँ नहीं, वो शुरू में मैं बताऊँ आपको, जो अपना पहला रिजल्ट था जिसमें राहुल बंसल की ऑल इंडिया 26 रैंक थी, विनय चौधरी की 121 थी, तो उस टाइम मैंने उनको जीके पढ़ाया ही नहीं था। स्ट्रेटजी देखो, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी, तो उनको मैंने बोला कि तुम्हें जीके नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोले भाई साहब ये क्या कर रहे हो, हम 150 नंबर पे लड़ेंगे, दूसरे 200 की तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहे हैं अपन फेथ रखो ना यार। तो बच्चों का फेथ था, बोला ठीक है 150 में भी लड़के ना वो बच्चे ऑल इंडिया टॉपर बने। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेंस में आके मुकाबला होगा ना 400 नंबर का, ठीक है। तो उन्होंने जो उस टाइम प्री और मेंस में केवल 2 महीने का गैप होता था, तो 2 महीने में आप अपना मैथ्स और इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते उस लेवल पे। तो जो बच्चे प्री के लिए जीके में टाइम खराब करते, तो उस टाइम पे मैंने और मैम ने मिलके उनका मैथ्स और इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो 180 185 ये स्कोर ला रहे थे 2012 में 2013 में। तो हमेशा स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। तो आज एक चीज़ और समझना, हम बहुत से अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उन सब पॉइंट्स को इवेलुएट करना है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इफेक्टिव होगी। जैसे मान लो आपने ये देखा कि सुबह जल्दी उठना है या रात को लेट तक पढ़ना है, मॉक टेस्ट में पहले क्या कौन सा पार्ट आपको लेना है, कौन सा सेक्शन लेना है, आप बार बार चेक करते रहो ना। मानसू सुबह का क्या है तुम्हारा, सुबह जल्दी उठना या रात को लेट तक का? सर मेरा ये था कि सुबह जल्दी सर में सुबह होता था। जल्दी सर जो आप बोल देते ना कि आप रनिंग करनी है आपको कि आपको रनिंग तो करनी है सर, मेरा फिक्स था कि सुबह उठना है हाँ। और रनिंग तो करके आनी है सर। तो उसके बाद फिर आके और फिर जैसे इंग्लिश का मेरा फिक्स था कि डेली के 2 पेज ईडियम करने हैं, फिर कुछ मैथ पढ़ लूंगा, फिर उसके बाद 2 पेज इंग्लिश के 1 वर्ड करूंगा। ठीक है। तो क्योंकि सर मुझे इंग्लिश का सर थोड़ा सा खौफ था, ठीक है। तो इस वजह से सर मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया। तो मेरा डेली का ये था, फिर एक मॉक लगाना था, फिर उसका एनालिसिस करना था और उससे सर कुछ नोट्स प्रिपेयर करने थे। अच्छा। मैथ्स के फॉर्मूलाज थे या वर्ड्स वोकैब वगैरह के वर्ड्स थे सर, वो नोट्स प्रिपेयर किए नोट्स मैंने, बराबर चलते गए। वो नोट्स मुझे चलते रहे सर। ठीक है। देखो एक चीज़ और बताऊँ, आप पे क्या होता है, बच्चे जब तैयारी करते हो ना, आप तो ये लगता है कि आधा घंटा भी मैं कैसे दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लगातार बर्डन बढ़ता चलता है। आपको हाफ एन आवर अपनी हेल्थ पे ज़रूर देना है। आप रनिंग करके आओ, 15-20 मिनट कुछ ध्यान कर लो, उससे क्या होगा कि वो जो तैयारी है ना वो लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई 1 महीने 2 महीने करना है, कम से कम 1 साल तो पूरा लगेगा। उसके बाद रिजल्ट आएंगे, दूसरे एग्जाम्स होने लग जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है ये 2-3 साल तक खींच जाती है। तो तब तक आपको फिजिकली मेंटली हर लेवल पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग और फिट रहना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप टाइम दो अपनी हेल्थ को भी, ठीक है। फिर मॉक का बताओ, मॉक की क्या स्ट्रेटेजी थी? सर टियर 1 और टियर 2। टियर 1 के लिए तो सर ये था कि मेरा अल्टरनेट मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक स्टार्ट किया सर। और सर मॉक में जो आपके वाली स्ट्रेटेजी थी कि तो मतलब टॉपिक खत्म हो रहा है तो आपका स्कोर बढ़ेगा सर। सर लाइव मॉक होते हैं सर, तो अपनी जो कोचिंग के सर न्यून के जो मॉक थे सर मैंने वो सर सबसे पहले मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद सर बहुत से अलग अलग कोचिंग से सर मैंने उनके भी दिए सर, सबके कंटेंट सर एक बार देखना जरूरी समेट है दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। वो मैंने नहीं ये होता था, मैं तो जनरली बच्चों को बोलता था कि आपको मैं तैयार करके भेजता हूँ, ठीक है, और जहाँ इच्छा हो ना वहाँ जाके धमाका कर दो। और ये करते थे बच्चे कि जो भी मॉक होते या ऑफलाइन में भी होते ना, तो वो मॉक देने जाते और वहाँ धमाका करके आते। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि कई बार बच्चों के मन में एक डर बैठा रहता है कि कोर्स भी पूरा कर लिया सर, क्या पता क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा जब भी आप मॉक दो ना फिर तैयारी होने के बाद, तो आपको अलग अलग सोर्सेज से ज़रूर देने चाहिए।
चाहे आप 2-5 ही मॉक दे दो कोई भी, उससे क्या होगा कि आप नए माहौल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो माइंड को एक अलग ही मैसेज जाएगा कि यार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा सेक्शन थे सर? पहले कौन सा सेक्शन किया करते? सर सबसे पहले तो सर मेरा जो मतलब वहाँ पे पेपर में एग्जाम में आता है रीजनिंग, तो मेरा टारगेट होता है कि फर्स्ट 15 to 20 मिनट में मेरी रीजनिंग कंप्लीट कर लूँ सर। और रीजनिंग के बाद जो जीके में टाइम सबको सर 5 मिनट में हो जाती है सर जीके। ठीक है, पहले रीजनिंग का कितना टाइम लगे? सर 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट, ठीक है सर। एक्चुअली जो सर 18 के पहले टीसीएस के आने के पहले वाली जो रीजनिंग थी सर, तो 15 मिनट की 12 मिनट की थी सर। ठीक है, टीसीएस के आने के बाद जो रीजनिंग आई सर वो 18 से 20 मिनट की हो गई है सर। ठीक है, अभी रीजनिंग का थोड़ा सा लेंथी बना दिया है। और दूसरा लेंथी के साथ भी जो बच्चे बोलते हैं स्क्रॉल करने की प्रॉब्लम आती है, वो भी एक बड़ा इशू बन गया है। मतलब सर बहुत बड़ा इशू है सर। एक्चुअली क्या होता है ना सर, यहाँ पे मार्केट में जो 5-7 जितने भी मॉक आए हुए हैं, जो लोग स्टूडेंट परचेज करते हैं और देते हैं, उनमें सर क्या इशू होता है, जैसे मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है सर, उसमें आप यहाँ जो रूम पे बैठ के मॉक दे रहे हो सर, मिरर इमेज के 4 ऑप्शन होंगे और चारों भी इमेज ही होंगे सर। ठीक है, बड़े बड़े ऑप्शन होंगे सर। तो आप यहाँ का जो फॉर्मेट होता है सर, जो अपन रूम पे लैपटॉप में मॉक दे रहे हैं उनमें चारों ऑप्शन आपको एक साथ दिख रहे हैं, तो आप इजीली आप देख लोगे कि इसका आंसर क्या होगा। सी आंसर है तो आप फटाफट टिक कर दोगे। एग्जाम सेंटर में सर क्या होता है कि एक मिरर इमेज आएगी, अच्छा, और उसके एक ही ऑप्शन मिलेगा, नजर आएगा सर आपको। तो आप पहले देखोगे ये नहीं है, फिर आप स्क्रॉल करोगे बी देखोगे, फिर वापस देखोगे, फिर आप सी देखोगे, फिर अगर डी ऑप्शन होगा ना सर आपका, तो आपका 2.5 से 3 मिनट का नुकसान है सर। एक सही बात है। और यही प्रोसेस डीआई में लग जाती होगी। डीआई में सर होता ही है, गलती से सर अगर 2 पाई चार्ट आ गए तो आप खत्म हो सर। क्योंकि पाई चार्ट में सर कंपेयर करना, पहले आप ऊपर देखोगे, फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे सर, आप फिर डाटा देखोगे, आप क्वेश्चन क्या था, फिर आप और नीचे जाओगे देखने के लिए। तो इसमें कम से कम 2.5-3 मिनट का आपको नुकसान होता ही है। तो बच्चे से हर बार ये सोचते हैं कि पेपर इजी आया था सर, पिछले 3 साल सर ये तो चल रहा है। बच्चे बोलते हैं कि पेपर तो इजी था और अटेम्प्ट 80 हुए, पेपर इजी था पर अटेम्प्ट 70-80 हुए। इसका एक समझ गया, इसका एक सोल्यूशन मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप जब घर पे मॉक दो तो आप 10 मिनट हटाई दो, ठीक है ना। आप 50 मिनट का टाइम लेके चलो कि मेरे लिए 50 मिनट हो, जैसे 50 मिनट हो आप उसको बंद कर दो। और मेंस का तो 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। और थोड़ा सा और आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है और अपना कैलिबर को और एक लेवल ऊपर लेके जाना है, तो आप 100 मिनट के 2 पेपर एक साथ लगा दो मेंस के, ठीक है ना। और ये इंग्लिश में 2 पेपर एक साथ लगा दो, 100 मिनट में आपको फिनिश कर देना फिर। और जो नंबर आ जाए, जो स्कोर आ जाए, ये मान लो कि ये मेरा फाइनल स्कोर है, तो फिर इससे क्या होगा कि वहाँ मान लो एग्जामिनेशन में भी कोई कभी वो माउस में प्रॉब्लम आ गई, वो धीरे कर रहा है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर माउस ही धीरे चल रहा था, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएंगे ना, उनके लिए आपने अपना टाइम सेव कर लिया कि मैं तो 100 मिनट का लेके चल रहा हूँ भी मेरा मेंस का पेपर का टाइम, तो वो चीज़ आपकी वैसे कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। और टीयर 3 का क्या सर? टीयर 3 में सर जैसे 19 में जो पेपर हुआ था सर, 1 वीक का टाइम मिला सर। 1 वीक का टाइम? 1 वीक में सर आपने जो पीडीएफ वगैरह अपने जो नियॉन ऐप पे जो था ना कंटेंट सर, अभी टीयर 3 के लिए भी एक ई बुक हमने लॉन्च की थी। हाँ, तो वो ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, नियॉन क्लासेज के ऐप पे ही, ठीक है ना। और उसमें 50 ऐसे बहुत अच्छे से तैयार करके दिए हैं। आप यदि वो 50 भी कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाई हमें कैसे लिखना हो। हाँ सर, उसमें सर कोड्स थे सारे सर, वो हाँ सारे कोड्स थे उसमें, डाटा था उसमें। हाँ। और जो भी सर हिंदी मीडियम से जो मतलब बाइलिंगुअल था, बाइलिंगुअल, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है नियॉन का। मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि पूरे भारत में केवल और केवल नियॉन ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका सारा कंटेंट बाइलिंगुअल और सेम डेटा के साथ है। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर क्या होता है कि हिंदी मीडियम की अलग बुक होती हैं, इंग्लिश मीडियम की अलग बुक होती हैं, ऐसा नहीं है। सेम मटेरियल हमने हिंदी और इंग्लिश में तैयार करवाया शुरू से ही, ठीक है ना। तो जो कल भी जैसे बात हुई थी, विकास आया हुआ था, तो विकास भी बोल रहा था जो कोटेशंस थे, जो कोट लिख के आया था, उससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला टीयर 3 में। तो वो कोटेशंस लिखे हुए हैं, आप भी ट्राई करना, ठीक है। और फिर 20-25 मॉक की प्रैक्टिस कर ली। उनकी प्रैक्टिस की सर। और सर मैंने 16 नवंबर को तो सर मेरा टीयर 2 हुआ था, 22 नवंबर को टीयर 3 हो गया सर, 6 दिन बाद हो गया सर। हाँ, तो उसमें इतना ही कर सकते हैं यार, ठीक है। और बाकी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर बिगिनर्स के लिए यही है कि सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट कीजिए कि आपको सीजीएल क्यों करना है। क्योंकि सीजीएल की प्रिपरेशन केवल सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं है। सीजीएल के थ्रू आप
एनटीपीसी दीजिए, आप रेलवे के सारे पेपर, आप वही कंटेंट है जो मतलब वही सिलेबस होता है जो सीजीएल का होता है, तो आप रेलवे के सारे पेपर दीजिए, आप बैंक के पेपर दीजिए, आप ग्रुप डी वगैरह मतलब आईबी पेपर, जितने भी पेपर होते हैं आप सीजीएल के थ्रू दे सकते हैं। तो सीजीएल की प्रिपरेशन करके आप केवल सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं करते, लगभग सर 20 से 25 एग्जाम होते हैं। सही बात वो है, आप सारे एग्जाम उनमें कर कर सकते सकते हैं। हो। आईबी में का भी क्लियर हुआ तुम्हारा, IB का। और दीपक चौधरी था, इंटरव्यू था सर भी आईबी का। उसका अच्छा इंटरव्यू भी था। और दीपक अभी रेलवे में जॉब कर रहा है ना? रेलवे में सर रिजाइन देने गया हुआ है सर। अच्छा देखो हमेशा से ये चीजें रही हैं कि दीपक रेलवे में जॉब करा, अभी वो रिजाइन देने गए, ये सीजीएल ज्वाइन करेगा। ठीक है, हाँ और आगे बताते चलो। तो यही है कि सीजीएल, पहली बात तो आपको करना सीजीएल है, ये क्लियर करो क्यों करना है, क्योंकि लगभग आप 20 से 25 ऐसे एग्जाम है जो आप सीजीएल की तैयारी करके उनको भी अटेंड कर सकते हो और सिलेक्ट भी हो सकते हो। दूसरी बात, आप एक बार देखिए, आप दोस्तों से बात कीजिए, कोचिंग आप डिसाइड कीजिए, पर यही है कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना आपको। आपका टारगेट है 700 मार्क्स, जिसमें टियर 3 भी आएगा। इवन मैंने अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी मैंने नियॉन में आगे की थी सर। सही बात है। तो यही है कि आपको कोचिंग ज्वाइन कीजिए आप, और एक बार फटाफट से आप सिलेबस कंप्लीट करके और आप मॉक पे उतर जाइए। मैंने जो सर ने बताया था मेरे को कि एग्जाम के पहले 1 महीने से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था। अच्छा। मैथ को लेकर और इंग्लिश वगैरह में डाउन था। आपने कहा एक बार मेंस के मॉक देके देख, तो मैंने टियर 1 के एग्जाम के पहले मैंने टियर 2 के मॉक दिए। मैंने 5 मॉक मैंने मैथ्स के दिए, 5 मॉक मैंने इंग्लिश के दिए। तो उसी का फायदा हुआ सर, मेरे मैथ में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए और इंग्लिश में मैंने काफी अच्छा इंप्रूव किया। तो यही है कि आपको सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करके, या फिर आप जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप कोचिंग मतलब ज्वाइन कीजिए और जल्द से जल्द कंटेंट कंप्लीट करके। देखो ये केवल ये एक चीज और बताऊं, ये जो माहौल है ना, ये एसएससी वाली फील्ड में ही है कि मैथ्स कहीं पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश कहीं पढ़ रहे हो, करंट अफेयर कहीं पढ़ रहे हो। आप देखो ना आईआईटी में है क्या कभी ऐसा? आईआईटी में बच्चा ज्वाइन करता है, वो एलन जाता है या वो बायजूस जाता है, वो आकाश में ज्वाइन करता है। तो हमारा भी शुरू से यही विजन था कि बच्चा हमारे पास आए, ठीक है, वो शिष्य भाव में आए, हम जो उसको टारगेट दें वो पूरे करें, मेहनत करें और इंस्पेक्टर बन के चला जाए। समझ रहे हो? और जो जितनी मेहनत करता गया उसी के अकॉर्डिंग उसकी रैंक आती गई है। अब हिमांशु ने ये अभी तक जो इंस्पेक्टर लिया तो उसमें भी देखो कि घर पे भी मुश्किलें रही हैं, फादर डायलिसिस पे थे, तो उन सब प्रॉब्लम्स को झेलते हुए यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। और जैसे जैसे हिंदी मीडियम से गांव से पढ़ के आप इतना आगे जाते हो ना, तो ये छोटी बात नहीं है। और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि हिमांशु आरएस निकालने वाला है, देख लेना आप। और ये सेम नवजीत के साथ था, कॉमर्स की स्टूडेंट है, गांव में पढ़ी हुई, ऑल इंडिया 6 रैंक पे गई है इस बार। और वो तो मैथ्स का फोबिया था यार, बीकॉम वाले बच्चे के मन में सोचो एक बार कि सर ज्योमेट्री तो आती ही नहीं, समझ ही नहीं आता कि ये कैसे कर दिया, कि ये लाइन नहीं यहाँ से यहाँ क्यों मिला दी। बोलते हैं ना कई बार अपन करते हैं कि पॉइंट ए और बी को मिला दो, तो कैसे सर, क्यों, मुझे क्या पता चलेगा कि ए और बी कोई मिलाना है। या अपन ट्रिगो में बात करते हैं कि कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो सर कैसे पता चलेगा कि कोस थीटा से डिवाइड करना है, 10 से क्यों नहीं किया। समझ रहे हो? यही अलजेब्रा में प्रॉब्लम आती है। तो जो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके बावजूद वो लड़की ऑल इंडिया रैंक 6 पे गई है ना, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। समझ रहे हो? तो शुरू से हमने ये रखा, और मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिला हूँ। जब भी जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो जैसे हिमांशु है तो पेपर बिगड़ गया, वो प्रॉब्लम आई तो आके कि सर ये क्या करें अब, अगली बार नहीं, लास्ट टाइम तक लड़ना है। हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इवन जब तक आपका, मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे 3 से 5 पेपर होता है सेकंड वाला इंग्लिश का, बच्चे मैथ्स खराब हुआ इंग्लिश देने नहीं जाते। कितने बड़े मूर्ख होते हैं यार वो। 5 बजे तक, जब तक आपका वो बेल नहीं बजे और वो पीसी सिस्टम बंद नहीं होना, तब तक लड़ना है। ये एटीट्यूड हमेशा डेवलप करना है, पूरी जिंदगी में ही डेवलप करना है कि लास्ट टाइम तक लड़ूंगा, वही सक्सेस है। और एक क्या है, जब भी आप स्टार्ट करो तो अपनी स्ट्रेटजी को इवोल्व करते चलो। ये लगातार इवोल्व होने वाली चीज़ें हैं। आपने कोई भी कंटेंट डिसाइड किया, कोचिंग डिसाइड की, उसके बाद उस स्ट्रेटजी को इवोल्व करते चलो कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा, मेरे लिए क्या वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को जितना बेहतर समझ पाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे और उतना ही अच्छा कर पाओगे। और कोई सजेशन बच्चों के लिए? मैं सर के बारे में कोई बात बोलना चाहता हूँ कि सर का जो टारगेट है वो है कंपटीशन लाइन में एक रिवॉल्यूशन लाना।
सर का टारगेट पैसे कमाना होता तो शायद इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ देनी सर, क्योंकि वहाँ उनमें जो होता है वो नहीं होता। आप डेली न्यूज़ में पढ़ते हो एसीबी की कार्रवाई होती है तो नहीं वो तो सब तो जो भी हो सब आपको पता है सर, वो सब छोड़ के सर यहाँ बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं। मैथ्स को और जो एक ओवरऑल जो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता था ना, उनको ख़त्म करके, और ये था कि कोई भी बच्चा जो मेहनती हो, ठीक है ना, जो सिंसियर हो, जो मेहनती हो, उस बच्चे को हमें सिलेक्शन तक लेके जाना है, ये हमारा टारगेट था। और हम इस टारगेट में पहले साल से हम ये टारगेट अचीव करते आए हैं कि जो बच्चा पूरे फेथ के साथ नियोन में आया है वो बच्चा सिलेक्ट होके ही गया है। ये हो सकता है कि किसी को 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल भी लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है यार। अब कोई बच्चा जिसको हिंदी मीडियम का है, गांव में पढ़ा हुआ है, आर्ट्स या कॉमर्स वाला है, तो उसको मान लो 2 साल लग गए, तो आप ये मत बोलो कि ये 2 साल लग गए, नहीं। वो आपको हमेशा ये देखना है कि यार ये बन तो गया ना, समझ रहे हो, बन तो गया। अदरवाइज कितने लोग आते हैं, आप ये देखो 10 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, 20 लाख फॉर्म आते हैं, 20 लाख फॉर्म आ रहे हैं। और पहले एक टाइम तो ऐसा था 16-17 में तो 40 लाख तक पहुंच गए थे, 40 लाख, समझ रहे हो। और सिलेक्शन कितने होते हैं? 5,000 7,000। क्लियर है? तो वो कौन से बच्चे होंगे? वो वही बच्चे होंगे जो लास्ट टाइम तक लड़ेंगे, जो अपने आप को इवोल्व करते रहेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे और खूब मेहनत करते चलेंगे। और इसमें जो हमारा रोल है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि हम अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं और बच्चे को हमेशा साथ खड़े मिलते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, चाहे उसकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो आप भी खूब मेहनत करो और आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसमें और आपके कोई क्वेरीज हों, कोई डाउट्स हों तो बता देना। हिमांशु यहीं आ जाता है संडे को, सैटरडे को नहीं आएगा तो मैं बुला भी लूँगा, हम कभी कोई सेशन रख लेंगे दोबारा, कोई भी कैसे भी डाउट हो तो। और बाकी हिमांशु और बताओ कुछ बोलना। और मैं एक और बात है जो जैसे अपने राजस्थान के दोस्तों को कहना चाहता हूँ मैं, कि मैं जब तक न्यून में था पहले, हाँ, तो मैं हर बार देखता था कि न्यून में मतलब अपने बैच बनते 120 के, हाँ, आसपास के और कोचिंग में भयंकर इतनी भीड़ होती है, मतलब कुछ पता नहीं था कितने बच्चे सब चल रहे हैं सर। हाँ, तो यहाँ मेरे को पर्सनल गाइडेंस मिला। तो एक बार आप ट्राई करके देखो न्यून क्लासेस, क्योंकि एक बार आप सर से मिलोगे, मैं तो ये नहीं कह रहा कोचिंग ज्वाइन करो मत करो, वो आपका सेल्फ डिसीजन होगा, बाकी आप सर से मिलो, सर से बात करो। जो बाहुबली मूवी में होता है सर, कुमार वर्मा होता है सर उसमें, अच्छा, उसमें वो बोलता है कि मेरे अंदर बाहुबली का दिया हुआ साहस था, इस वजह से मैं सामने वाले को मार पाया। हाँ। तो मेरे अंदर आपका दिया हुआ मोटिवेशन था सर, आपने जो मोटिवेट किया सर, उसकी वजह से लगातार चीजें एक फ्लो में होती चली गई सर। मुझे अगर मैं 10 भी सीजन दूंगा सर, मैं 10 के 10 में सेलेक्ट होऊंगा सर, मैं बिल्कुल हो, क्योंकि सर वो चीजें एक सर सिचुएशन पॉइंट आता है सर, वो जब वो टूट जाता है सर उसके बाद तो आप लाइन से एग्जाम निकालते हो सर। सही बात है। तो सर वो आपने मतलब उसमें बहुत ज्यादा हेल्प की, आपके गाइडेंस ने, आपके मोटिवेशन ने सर। डिमोटिवेट कितनी बार हो, एक बार तो मतलब पूरी डिमोटिवेट थे एग्जाम वगैरह में, क्योंकि जब आपके 120 से नीचे स्कोर आ गया तो डिमोटिवेट हो गया, 140 प्लस आ गया तो मोटिवेट हो गया। तो सर ने बकायदा शीट पे लिखाया था, A4 शीट ली, आप क्या बनना चाहते हो, तो हमने लिखा कि इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीजीएल के थ्रू, आप क्या रैंक लाना चाहते हो, आप लोकेशन क्या लेना चाहते हो, सर ने लिखा था सर, आपने अपने पास। हाँ, मुझे ध्यान है बिल्कुल, अभी आपके पास रखी हुई है सर वो। हाँ, मैं क्या होता है कि जैसे जो बच्चे क्लास में जाता तो मैंने ये चीज़ फील की थी क्या, कि जैसे मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं पूछता कि सारा समझ में आ गया, बच्चे बोलते हाँ, फिर मैं किसी बच्चे को रैंडम उठा लेता कि अरे खड़े हो ना, तो खड़ा हो जाता, मतलब कि ये बच्चा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाला है, तो बच्चा फेथ ही नहीं कर पाता वो कि सर क्या बोल दिया सर आपने, ये समझ रहे हो। तो मैंने कहा यार तू खुद तेरे पे फेथ नहीं कर पा रहा, तू क्या बनेगा, समझ रहे हो। फिर ऐसे ही जब मैंने हर बार की होती थी जो भी क्लास में लगता, तो मुझे ध्यान है जो अमित नैनावत था, तो मैंने उसको भी खड़ा किया, मैंने कहा कि अमित इंस्पेक्टर बनना है, तो अमित का जो कॉन्फिडेंस था, बोला यस सर बनेंगे। तो तब मैंने कहा ये देख लेना, याद रखना ये बच्चा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा, और बाद में बना भी। अभी जयपुरी पोस्टिंग है सर। आपने एक बार ये भी कहा था कि आप आज घर जाइए, हाँ, 50 रुपए की डायरी खरीदिए, उस पे आपकी पोस्ट लिखिए जो आपको चाहिए, और उसमें लिखिए आपको क्या बनना है, क्यों बनना है। हाँ, तो मैं रखी हुई है सर, मैं आपको सर मतलब वो उसका शेयर भी करूंगा सर मैं आपको। हाँ, सर बच्चे एक एक्चुअल में क्या है कि जो प्रॉब्लम है ना, आप इस चीज़ को समझो। अभी
हमारा जो पूरा डिस्कशन हुआ, आप पूरी चीज़ों को भूल जाना भले ही। अभी जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ना, उसको याद रखना। बच्चे सिलेक्शन जो लेता है वो केवल और केवल उसमें ये फेथ होता है कि मैं कर दूंगा, और जो बच्चा फेल होता है वो अपने आप पे फेथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बचपन से ना पूरी दुनिया ने आपको ये बोला कि तेरी औकात नहीं है, होता है। समझ रहे हो? तो फिर जब वो मेरे पास आता है और उस फेथ में होता है, एक तो वो ये करता है कि हाँ सर ने बोला तो मैं कर दूंगा, और जो बच्चा इस फेथ में आ जाता है वो कर जाता है। और जो अपने आप पे फेथ नहीं कर पाता, 5 क्वेश्चंस गलत हुए और मन में क्या आता है कि यार मेरा तो नहीं होगा। ये होता है। ये होता है। एक मूक बिगड़ गया, ठीक है ना, वो कैसे भी बिगड़ गया, बनाने वाले ने इतना टफ बना दिया जिसका कोई सेंस नहीं था। एक मूक बिगड़ते ही सबसे पहला जो डाउट बनता है ना, सबसे पहला डाउट क्या आता है कि मैं कर सकता हूँ क्या यार, मेरा क्या होगा? तो वो डाउट नहीं आना चाहिए कभी भी। हमेशा आपका जो गुरु हो उस पे फेथ रखो, जो आपने बुक सेलेक्ट की है उन पे फेथ रखो, मेहनत करो, अपने आप पे फेथ रखो, और जितना आपका फेथ स्ट्रोंग होगा उतना ही कम टाइम में उतना ही आगे आप जाओगे। और यही हमारा नियॉन का पर्पज रहा शुरू से। अभी कोई आपके डाउट्स हो तो आप बता देना। थैंक यू।